नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमने जो है पोलिनोमियल्स बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश करा दिया बच्चों का। तो आप सभी को हम जो है अगला चैप्टर चलाने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यदि आपसे पूछा जाए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या इनटू वेरिएबल, तो प्यारे साथियों दो चर वाली रैखिक समीकरण कौन सी हो जाएगी, तो आपको बताना है a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल्स टू 0। ये पेयर ऑफ दो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी हमारी इनटू वेरिएबल। वेरिएबल कौन कौन से हो जाएंगे, x और y। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है a1, y का कोफिशिएंट क्या है b1 और कांस्टेंट टर्म कौन सी हो जाएगी c1। ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a2 और y का कोफिशिएंट हो जाएगा b2 और ये हो जाएगी कांस्टेंट टर्म, यदि आपसे पूछी जाती है तो। राइट। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। यदि हमारे हिंदी वाले छात्र हैं तो भाई x का गुणांक क्या हो जाएगा a1, y का गुणांक हो जाएगा b1 और c1। तो भाई यदि आपने ये क्लास मिस कर दी, यदि आपने ये क्लास भी मिस कर दी, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग प्लीज सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर के, तो चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपके माइंड में है तो आपको सवाल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा चैप्टर मैं आपको बता दूं, 3.1 एक्सरसाइज जो पहले होती थी, अब वो प्रेजेंट में 2026-27 वाले सेशन में आपकी हट गई है। तो पर फिर भी हम उसको कराकर चलेंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड आपने सुना होगा। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, अब इसमें जो प्रेजेंट में हमारी है, ये जो है इससे कंपेयर करेंगे। हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2, इसे कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन या ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है। बाद में जब ये इस कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसको ये भी बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब संगत है या असंगत। तो प्यारे साथियों, इसमें क्या क्या देंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2 प्रतिच्छेदी रेखा। यदि आप हिंदी से है तो हिंदी में नोट करेंगे, केवल एक हल है। कभी कभी हिंदी में केवल एक हल ना देकर अद्वितीय हल भी कह देगा। ठीक है। कोई दिक्कत, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अद्वितीय हल, इसका कोई भी दूसरा हल नहीं है, इसका मीन्स ये हो जाएगा। तो भाई ये हो जाएगी कंसिस्टेंट, क्या हो जाएगी, संगत। संगत। तो जब ये लिखने के बाद आप लोग जैसे मैं सवाल सोल्व करवाऊंगा तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूला है भाई, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट c1 अपॉन c2। तो प्यार साथियों, पैरेलल लाइंस हो जाएगी, समांतर रेखा जिसको बोलते हैं। नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। एक बार फिर से समझेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट, सॉरी माफी चाहता हूँ, दोबारा से बोल देता हूँ, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट c1 अपॉन c2। इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। ठीक है। ईच अदर, यह कहते हैं एक दूसरे के क्या है, ये समांतर है। और इसका कैसा हल होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। यदि बात करें तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2 इक्वल, एक बार फिर से दोबारा से रिपीट करता हूँ साथियों, नोट बोल दिया जल्दबाजी में, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो इसे कह देंगे कोइंसिडेंट लाइन, संपाती रेखा। ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, अनेक हल, और संगत, कंसिस्टेंट होगी। कहने का मतलब यह है कि दो केस में ये हमारे क्या हो गए, संगत। क्या हो जाएगा, संगत, कंसिस्टेंट। और तीसरी में क्या हो जाएगा, असंगत। ये हो जाएगा असंगत, इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। राइट। एक बार दोबारा से मैं बार बार बोल रहा हूं, प्यारे बच्चों, मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी। यदि नहीं आ रही है तो आप अपनी वॉल्यूम बढ़ा सकते हो।
ये हमारा तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर तभी आपको कंप्लीट हो पाएगा जब आपकी ये प्रॉपर्टी माइंड में सेट होगी, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बार दोबारा से बोल देता हूं, यदि आपसे पूछा जाए दो चर वाली रैखिक समीकरण कौन कौन सी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल्स टू 0। ये दो चर वाली रैखिक समीकरण हो जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए पहली समीकरण में x का गुणांक, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a1, y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा b1 और c1 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अचर पद। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a2, y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा b2 एंड अचर पद हो जाएगा c2, दूसरी इक्वेशन का। एक बार फिर से देखेंगे, x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 एंड c1 क्या हो जाएगा अचर पद, ठीक है। तो भाई ये क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट a2, y का मतलब कि y का गुणांक हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा अचर पद, राइट। अब बात करते हैं तीनों की गणना करेंगे इनके कोफिशिएंट की। ये इक्वेशन है 3, इस पर बेस पर एक क्वेश्चन पक्का आपसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो प्यारे साथियों, सबसे पहली कंडीशन बनेगी, आप इसको पहले आखिरी अंतिम में आप लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, पर आपको सीक्वेंस याद रखनी है, a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2। जहां भी आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दे जाए, जब आपको अभी कुछ नहीं समझ में आने वाला है, जब क्वेश्चन सोल्व करूंगा, पुट कराऊंगा, तो तब आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2। मेरे साथ साथ बोलकर चलेंगे, इसको कह देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कह देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसे हिंदी में कह देंगे प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है भाई। तो इसे कह देंगे, इसका क्या हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। क्या कह देंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोल देंगे, केवल एक हल है, या फिर कभी कभी बुक में अद्वितीय हल है बोल देगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना। और बाद में फाइनली एक दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में तो आपसे ये पूछेगा कि कौन सी समीकरण का दी गई रैखिक समीकरणों का अद्वितीय हल है, एक हल है या संगत है नहीं, वो बाद में दूसरे क्वेश्चन में पूछ देगा। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस बोले तो संगत और इनकंसिस्टेंट बोले तो असंगत। क्लियर है भाई। तो इतनी बात क्लियर हो जाएगी तो हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट c1 अपॉन c2। इसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस, हिंदी में कह देंगे समांतर रेखा। नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, असंगत है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट फाइनल कंडीशन हो जाएगी। इस चीज चैप्टर में यही फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, ठीक है। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, संपाती रेखा जिसको बोलते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा भाई, अनेक हल है, कंसिस्टेंट है और संगत है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसको आप लोगों को बिना मतलब कुछ भी करे, आपको ये माइंड में सेट बैठना चाहिए। जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो है, देखो ज्यादा लेंथी क्लास नहीं लेता हूँ। जब आपको यदि लेंथी क्लास लेने की आदत है तो आप लोग वीकेंड पर ये देख सकते हो, पूरी क्लास और एक्सरसाइज एक साथ हम जो है एक मैराथन क्लास बना देते हैं वीकेंड की, ताकि आप लोग एक साथ बैठकर देख सके, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है और आप लोगों को रोजाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो प्लीज साथियों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।